आज आपके बीच एक ऐसी खबर लेकर आ रहे हैं, शायद इस खबर को देखकर आपका दिल तो दहल जाएगा और पैरों तले जमीन भी खिसक जाएगी। न जाने क्या हो गया है हमारे समाज को और लालची लोग भी इस धरती पर जन्म ले चुके हैं। बताना चाहेंगे कि दहेज प्रताड़ना का मामला तो बहुत आता है, मगर ये अनोखा मामला देखने को मिल रहा है। एक अनाथ सी बच्ची का बीड़ा पूरा खर्च पालना पोसना एक मामा ने पूरा किया और बड़े होकर उसकी शादी भी कर दी। शगुफ्ता यास्मीन अपनी 6 महीने की बच्ची के साथ अपने मामा के घर पर रह रही है और बच्ची को लेकर दर दर की ठोकरें खा रही है, मगर कहीं से नहीं मिल पा रहा है इंसाफ। सुनिए रांची की बेटी आखिर क्यों है इतना परेशान। मेरा नाम शगुफ्ता यास्मीन है। मेरी शादी 6 सितंबर 2020 में हुई थी मेरे मामा के घर से। और मेरी शादी के ठीक मेरे हस्बैंड का नाम आमिर है, जो कि मेरे साथ मारपीट करते थे। मेरे शादी के ठीक 3 महीने के बाद से ही उन्होंने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी थी। मेरी सास भी हर दिन कहती थी कि नाली का कीड़ा हो तुम, नाली का कीड़ा, कहाँ से उठ करके तुम आ गई हो। मेरे ससुर का कहना था कि तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम जा करके तुम कहाँ से, मेरे बेटे के लिए तो मेरा कोई मकान भी नहीं, तुम्हारे तरफ से कोई जायदाद भी नहीं है, ना पैसा उतना मिला, तुम क्या लाई हो अपने साथ, तुम तो कुछ लाई नहीं हो और तुम बोलती हो कि तुम यहाँ पे रह सकती हो हम लोग के साथ, हम लोग बिना पैसों के तुम्हें नहीं रखेंगे। ठीक शादी के 15 दिन के बाद ही मेरे खालू और मामू से 15 लाख की मांग की गई, जिसमें से सिर्फ 2 लाख ही दे पाए थे मेरे मामा कहीं से ये करके। लेकिन फिर उन्होंने जैसे ही 2 लाख लिया तो 2-3 दिन तक मेरे साथ सही व्यवहार किया गया। उसके बाद से कुछ दिन के बाद से फिर मेरी सास का कहना था कि जाओ तुम अपने खालू से जाकर के कार लेकर के आओ, जाकर के घर अपने नाम करवा के आओ, उसके बाद ही ये करना। फिर मेरे हस्बैंड का रवैया बिल्कुल ही मेरे साथ बिगड़ गया, बिल्कुल ही वो मारपीट करना शुरू कर दिए। मेरी ननद लोग जो मुझे कभी कभी मिर्ची खिला देती थी, कभी कभी मारपीट करती थी और कहती थी कि तुम तो गटर का कीड़ा हो, तुमको कोई जगह नहीं यहाँ पे, हम लोग के साथ तुम ये नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम्हारा रवैया भी ठीक नहीं है। गलत गलत इल्जामात लगा करके मुझे निकालने की काफ़ी बार उन्होंने कोशिश की। उसके बाद कुछ दिन, जैसे शादी के कुछ साल गुजरे, तो 8 महीने के बाद जब मेरी बेटी हुई, तो मतलब मेरी बेटी, इनको नहीं मालूम था कि मेरी बेटी आने वाली है, लेकिन उन्होंने उससे कुछ दिन पहले ही कहा था कि हम लोग को बेटा चाहिए और तुम कुछ वारिस ही नहीं दे पा रही हो, 8 महीने हो गए शादी के, तो एक काम करो कि तुम घर से चली जाओ। मेरे हस्बैंड खुद इस बात में राजी हुए कि ठीक है आप ही खुद हम इनको निकालेंगे। तो मेरे घर वालों को झूठ बोल के ये बुलाया गया कि आप इसे ले जाइए और ले जा करके अपने घर में रख लीजिए। जब मेरे मामा आए लेने के लिए तो इन्होंने कहा कि देखिए आपकी बेटी बच्चा नहीं दे सकती, वारिस नहीं दे सकती इस घर को, तो आप एक काम कीजिए, आप ले जाइए। तो मेरे मामा काफ़ी हाथ पैर जोड़े कि नहीं इनसे मत भेजिए, कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, कहीं इसका कोई नहीं है, मेरे माँ बाप भी नहीं है, मैं अनाथ हूँ। तो इस वजह से मेरे मामा काफ़ी रोने लगे, लेकिन मेरे हस्बैंड का कहना था कि नहीं आप इसे ले ही जाएं। और मेरी सास का रवैया दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। वो हमेशा मेरे शौहर को ये कहती रहती थी कि ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये लड़की का जब से ये घर में आई है ये कुलच्छनी है, ऐसे वैसे कह करके मेरे शौहर के मन में बहुत कुछ पैदा करती थी, जिसके कारण मेरे शौहर भी काफ़ी मारपीट करना, बाल खींच करके मारना, पीटना, मेरी नंदों का मुझ पर धक्का दे देना, ये रवैया लगातार बढ़ता चला। जी, मैं 8 महीने जब मायके से आई बिता करके, तब मैं प्रेग्नेंट थी। तो क्या हुआ आप प्रेग्नेंट होने के दरमियान में, क्या क्या हुआ आपके साथ? जब मैं प्रेग्नेंट होकर अपने मायके से अपने ससुराल आई तो उस बीच मेरी बार सोनोग्राफी कराई गई, 7 बार सोनोग्राफी कराई गई। हालांकि एक डॉक्टर से यहाँ से मैं सोनोग्राफी करके अपने मायके से गई थी, लेकिन उसके 2 दिन बाद ठीक फिर से सोनोग्राफी कराई गई। सोनोग्राफी क्यों कराया जा रहा था बार-बार? सोनोग्राफी सिर्फ इसलिए कराया जा रहा था क्योंकि मेरे ससुराल वालों का मानना था कि मेरे पेट में कोई बच्चा नहीं है, और वो अगर बच्चा है भी तो नाजायज है, मेरे शौहर का बच्चा नहीं है, वो किसी और का बच्चा है। जी, डीएनए टेस्ट भी हुई थी। डीएनए टेस्ट भी कराया गया? जी, डीएनए टेस्ट भी कराया गया। जी, ससुराल वालों की तरफ से डीएनए टेस्ट भी कराया गया था। ये सारी घटना जब घटी, इसके बाद आपने कभी थाने में कभी कंप्लेन किया? जी, मैंने नज़दीकी थाने में डोंडा पुलिस स्टेशन में वहाँ पे अपनी प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन वहाँ पे से कोई भी एक्शन नहीं ली गई। वहाँ पे ये कहकर भेज दिया गया कि ये सब में केस वगैरह नहीं लिया जाता है इन सब। आपके ननद और जो पति हैं वो क्या करते हैं, क्या उनका पूरा विस्तार से बताइए। पति क्या करते हैं आपके?
मेरे जो पति है जूते का दुकान है, 2 दुकान है, जहाँ पे मेरे पति का 2 दुकान है, जहाँ पे वो मतलब ये करते हैं, काम करते हैं जूतों का। और मेरी ननद जो है, 3 ननद पाकिस्तान में शादी हुई है उनकी, तो वो 3 साल से यहीं रहती थी, अभी गई हैं। और मेरी एक ननद चक्रधरपुर में रहती है और मेरी एक ननद कुंवारी है जो कि अभी कॉलेज में पढ़ाई करती है। सबसे ज्यादा तंग कौन करती थी आपको? सबसे ज़्यादा जो अभी मेरी 3 ननद गई हैं पाकिस्तान, उनका भी बुरा व्यवहार था मेरे साथ, और सबसे छोटी वाली का भी। कारण क्या था? व्यवहार करने का कारण क्या था? कारण ये था कि उनका कहना था कि मेरे भाई के लिए तुम एक अच्छी बीवी नहीं हो, तुम्हारा कोई खानदान नहीं है, तुम एक नाली का कीड़ा हो, तुम एक अनाथ हो। आपने पता करने की कोशिश की? आपने आपके शौहर को किस प्रकार की पत्नी चाहिए थी? मेरे शौहर को चाहिए थी कि दिन भर काम करती रहे और जो वो कहे वही करे, और मतलब घर में बंद रहे। और जैसा कि उनके माँ बाप चाहते हैं कि वो किसी से बातचीत ना करे, अपने घर वालों से ना मिले, घर ना जाए, सिर्फ एक घर में बंद रहे। और अगर वो प्रताड़ित भी करते हैं तो उसको सहन करते हुए उसके घर में रहे। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, अपने बारे में बताइए। मैंने 12 पास आउट किया था। मैं ग्रेजुएशन कर ही रही थी कि मेरी शादी हो गई थी उस वक्त। मेरे सास भी, मेरी नंदे भी और मेरे ससुर मेरे साथ कभी कभी छेड़खानी का भी प्रयास करते थे। और वीडियो भी, जब मैं वॉशरूम में नहाने जाती थी तब मेरी ननद वीडियो बना करके ये कहती थी कि भाभी इसको मैं वायरल कर दूंगी अगर आप मेरी बात नहीं सुनी तो। और ये कह के घर का सारा काम करवाती थी, मारपीट करती थी। मैं ये कह के चुप रह जाती थी कि कहीं ये वीडियो वायरल ना हो जाए। जो वीडियो आपकी बनाती थी उनका नाम बताइए। उनका नाम है कशिश खान। जो सब लोग आपको प्रताड़ित करते थे उस घर में आपके पति के अलावा उन सब लोगों का नाम बताइए। मेरी सास का नाम है सरवरी कौशर, जो कि मुझे हर वक्त ताने के साथ मारपीट भी किया करती थी। मेरे ससुर मोहम्मद इरफान खान, जो कि मेरे साथ छेड़खानी का भी प्रयास करते रहते थे। और मेरी एक ननद है जो ये हिना खान, वो हमेशा मुझे कहती थी कि तुम तो बांझ हो। और मेरी दूसरी ननद का नाम है फरिया खान, जो कि मेरे ऊपर हमेशा मुझे टॉर्चर करती रहती थी। और मेरी तीसरी ननद है जो कि एक रानी नाम है उनका, वो हमेशा मुझ पे ये कहती थी कि मेरे भाई को तो अच्छी से अच्छी लड़की मिल रही थी, तुम मिल गई मेरे भाई को, तो तब से मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद हो गई। और वीडियो बना के वायरल कौन करती थी? वीडियो बना के वायरल मेरी सबसे छोटी ननद कशिश खान करती थी। वो रांची में ही रहती है? जी, वो रांची में ही रहती है। अभी मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया है ये कहकर कि तुम्हें लड़की हुई है, लड़का नहीं हुआ है, तो हमारे घर का वारिस, हमारा घर का चिराग नहीं आया है जो कि हमारे घर को आगे चला सके, जिसके वजह से मुझे निकाल दिया गया। और उसके बाद मुझे, जब मैं अपने घर गई तो मुझे वहाँ पे से भी निकाल दिया गया। कई बार मैंने जाने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ मुझे धक्के मार के मेरी सास कह दी कि जाओ, जिसका बच्चा जहाँ से लाई हो नाजायज़ बच्चा, वहाँ जाके उसके पास जाके फेंक दो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। और मेरे शौहर का कहना था कि ये बच्चा लेकर के तुम्हें वहीं फेंक देंगे जहाँ पे से तुम आई हो। आप अंतिम बार कब आई अपने ससुराल से यहाँ? मैं अंतिम बार 21 फरवरी 2022 को यहाँ पे आई थी। वो घर वाले भगा दिए आपके ससुराल वाले? जी, मेरे ससुराल वालों ने मुझे भगा दिया था, मेरे घर वालों के साथ ये कह करके कि जाओ, तुम्हें 3 दिन में ले आया जाएगा। आपका सब सामान वगैरह? मेरा सारा सामान वगैरह सब मेरे ससुराल वालों ने छीन लिया मुझसे। मेरी कुछ जेवर थे जो कि मेरे पाकिस्तान में मेरी जो 3 नंदे रहती वो लेकर के चली गई, और उसके बाद मुझे मेरा कोई सामान नहीं मिला। अभी आप कहाँ रह रही हैं? अभी मैं अपने मामा के घर में रह रही हूँ, अपने बच्चे को लेकर के। ये सारे मामले को लेकर के, न्याय की मांग को लेकर के स्थानीय थाना को आपने सारी सूचनाएं दी, सारी बातें बताई आपने? जी, मैंने सारी सूचना दी थी। मेरे पास इसकी FIR की कॉपी है जो कि मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने वहाँ पे एक FIR दर्ज करवाई थी, जहाँ पे कोई भी इसके लिए कार्रवाई नहीं की गई। थाना से क्या कुछ बताया गया आपको? थाने से मुझे ये बताया गया कि देखो, तुम्हें ये करके कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको करके तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा, तुम अपने हस्बैंड को खो दोगी। ये सब मुझे डराया धमकाया गया। यहाँ तक कि मेरे जो एक है इमरान चाचा ससुर है, उन्होंने भी मुझे धमकाया, उन्होंने भी मुझे धमकी दी कि अगर तुम थाने तक बात ले जाओगी तो याद रखना कि मैं तुम्हें अपने घर मैं तुम्हें ऐसा ये करवाऊँगा कि तुम फिर कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। उसके बाद न्याय के लिए आप कहाँ गए? मैं न्याय के लिए महिला थाना भी गई थी, जहाँ पे मुझे कोई भी किसी भी तरह का कार्रवाई, वहाँ पे मना कर दिया गया कि नहीं, कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है इस केस के ऊपर में। और वहाँ पे से भी मुझे भेज दिया गया।
उसके बाद फिर मैं डोंडा थाना भी गई, जहाँ पे मैंने FIR की कॉपी भी दिखाई थी, जहाँ ये हुई थी वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे भी कह दिया गया मुझे कि नहीं, यहाँ पे भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, तो वहाँ पे से भी मुझे भेज दिया गया। ठीक है, परिवारजन आपके साथ इस तरह से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पति चाहते थे कि बेटा हो, मेरे ससुराल वाले चाहते थे कि बेटा हो, बेटी नहीं। जब से मेरी बेटी पैदा हुई उसके बाद से मुझे निकाल दिया गया और मुझे उसके बाद से ले जाया नहीं गया, ये कहकर कि बेटी दी हो, बेटा नहीं दी हो। और दूसरा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन पर ही 3 तलाक दे दिया था, ये कहकर कि अब मैं तुम्हें छोड़ता हूँ और मैं तुम्हें 3 तलाक देता हूँ। फ़ोन पर ही उन्होंने मुझे 3 तलाक दे दिया था। ये सोनोग्राफी की भी बात आप बोल रहे थे, सोनोग्राफी में क्या वो? जी, सोनोग्राफी में क्या हुआ था कि मेरा यहाँ पे मेरे मायके वालों की तरफ से पहले डॉक्टर से दिखाया गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं, तो ये पॉजिटिव आया था। उसके बाद से फिर अल्ट्रासाउंड कराने मेरी डॉक्टर मना की थी, जिसकी वजह से लक्ष्मी नर्सिंग होम में मेरे ससुराल वाले मुझे ले गए और वहाँ पे डॉक्टर ने मना भी किया कि नहीं, अब सोनोग्राफी नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें डेंजर होता है कि बच्चे को कहाँ पे किस तरह का नुकसान हो। लेकिन मेरे पति और मेरी जो एक ननद भी गई थी और मेरे ससुर, ये तीनों मिल करके कहने लगे कि नहीं, आपको करना ही होगा सोनोग्राफी, इसके लिए चाहे इसकी जान भी क्यों न चली जाए। बच्चे की जान। नाम फिर से बताइए। लक्ष्मी नर्सिंग होम। कहाँ पर है? जो कि टोंडा में हीमू चौक के पास है, वहाँ पे कराई गई थी। और वहाँ पे सोनोग्राफी कराने की वजह से मेरे बच्चे की आंख में प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से अब उसका पूरा खर्च कैसे कहीं पे कोई नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि अब सर्जरी होनी है उसकी। लेकिन इस बारे में मेरे शौहर का कहना था कि इस बारे में ये भी किया गया था, मेरे शौहर को भी बताया गया था डालसा की तरफ से, जब उन्होंने ये केस डाला था वहाँ पे, तो वहाँ पे बताया गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, छोड़ दो, बच्ची का जो भी इलाज है वगैरह है सब तुम लोग उठाओगे, क्योंकि ये बेटी है, बेटी हम लोग को क्या दे सकती है, बेटा नहीं है कि हम लोग को इससे मुनाफा हो। जबरदस्ती सोनोग्राफी 7 बार आपकी सोनोग्राफी आप बता रही है कराई गई? जी, जबरदस्ती की सोनोग्राफी कराई गई थी कि नहीं, करना है तो डॉक्टर ने हार मान के मेरी सोनोग्राफी कर दी थी। लेकिन जिसकी वजह से मेरी बच्ची को लेजर लाइट के वजह से प्रॉब्लम आ गई आंख में, और फिर खून और पानी दोनों का एक साथ आ गया आंख में, जिसकी वजह से वहाँ पे बबल्स बन गया पूरा। अभी मैं काफ़ी तकलीफ़ में अपने मामा के घर में रह रही हूँ, क्योंकि मेरे मामा का एक छोटी सी रिपेयरिंग की दुकान है, जिससे मेरे मामा खर्च किसी तरीके से निकाल रहे हैं। और मेरे शौहर की तरफ से कोई भी मदद नहीं है मुझे, किसी भी तरह की मदद नहीं है मुझे। और मेरी बच्ची को हॉस्पिटल ले जाना, ये करना वो करना, बहुत मुश्किल से इसका खर्च उठाया जा रहा है। और मैं काफ़ी 6 महीने 7 महीने से मैं अपने मायके में ही रह रही हूँ। मुझे मेरे शौहर ने 3 तलाक की धमकी भी दी थी, और 3 तलाक मुझे दे भी दिया मेरे शौहर ने फ़ोन पर, और कहा कि अब वो दूसरी शादी करेंगे। अब मैं न्याय के लिए अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाकर मैं गुहार लगाऊँ? केंद्र सरकार, झारखंड सरकार और जिला प्रशासन से मेरी यही गुहार है कि मेरे साथ न्याय किया जाए। क्या 3 तलाक देना, फ़ोन पे अगर कोई कह दे कि 3 तलाक हो जाए, तो क्या 3 तलाक हो जाता है? मैं कहाँ जाऊँगी, फिर मैं कहाँ रहूँगी? मेरे पास कोई घर नहीं, मेरे पास रहने के लिए कुछ नहीं है। अगर मेरे साथ न्याय नहीं किया जाता है तो मैं और मेरी बच्ची, हम दोनों मर जाएंगे। हम दोनों कहाँ जाएंगे? हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो मैं यही आप लोग से गुहार लगाना चाहती हूँ कि मेरी मदद करें, मेरी और मेरी बच्ची की मदद करें, हम दोनों को इंसाफ दिलाएं। हम दोनों इंसाफ चाहते हैं, हमें प्लीज़ आप लोग इंसाफ दिलाएं। और अगर मेरे बच्ची और मेरे साथ कुछ भी होता है तो इसके ज़िम्मेदार मेरे ससुराल वाले होंगे।